सो हे गाइस, दिस इज आंसर देवा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रोथ कॉर्नर। सो यार, अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल पे पहली बार आ रहे हो, तो प्लीज़ आप नीचे जाकर चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी प्रेस कर देना, सो दैट जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होगी रिगार्डिंग के बोर्ड एग्जाम्स 2021 और बहुत सारी ऐसी स्ट्रैटेजीज मैं डालता रहूँगा रेगुलरली, तो आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगा, आपकी बोर्ड प्रिपरेशन में। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज इस वीडियो का बेसिकली जो टॉपिक है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज मैंने ये टॉपिक इसलिए उठाया है क्योंकि पूरे केमिस्ट्री सब्जेक्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा क्वेश्चन रहता है जिससे बहुत स्टूडेंट्स डरते हैं, भागते हैं, राइट? क्योंकि उसमें बहुत सारे वास्ट रिएक्शंस होते हैं, बहुत सारे वास्ट चीज़ें लर्न करनी होती है, कंसेप्ट हो गए, आपके रीजंस हो गए, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। तो लर्न आपको करना है, देखो लर्न आपको करना है, बट मैं आज इस वीडियो में एक आपको ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊंगा, ऐसी इफेक्टिव स्ट्रैटेजी बताऊंगा जो मैंने अपने बोर्ड एग्जाम्स में फॉलो की थी, 2020 के बोर्ड एग्जाम्स में। एंड वही आपका मतलब जो आपका एमसीक्यू वाला पैटर्न था वही मेरा भी था और मैंने यही स्ट्रैटेजी फॉलो की थी, ठीक है? तो उसमें कोई भी चेंज नहीं था इस स्ट्रैटेजी में। तो और आई स्कोर 95 इन केमिस्ट्री। सो प्लीज़ आप ध्यान रखो, ये स्ट्रैटेजी अगर आप फॉलो करते हो, इसमें लर्निंग वर्क है, बट अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करते हो तो आपको ये बहुत इफेक्ट करेगी, मतलब आपकी प्रिपरेशन में बहुत अच्छी प्रिपरेशन देगी आपको, राइट? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप जब स्टार्ट करोगे, जब आपकी वीडियो देख लोगे, राइट, प्रिपरेशन पूरी सारी चीज़ें देख ली आपने, पूरी स्ट्रैटेजी समझ ली, तो जब आप करने बैठोगे तो आपके पास पहली तो 3 चीज़ें होनी चाहिए। पहला, आपके पास अपनी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक होनी चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जो आपका पार्ट 2 है, उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, राइट? तो वो आपको रखनी है आपके पास। और आपके पास एक रजिस्टर होना चाहिए। इस स्ट्रैटेजी को जब आप फॉलो कर रहे होगे तो आप नोट्स भी बनाओगे साथ साथ, ठीक है? और थर्ड थिंग, आपके पास पेन होना चाहिए और पेंसिल होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें कंपलसरी है। या फिर पेन और दो डिफरेंट कलर के पेन रख लो, या फिर पेन और पेंसिल रख लो। मैं पेन और पेंसिल यूज़ करता था, ओके? सो आप पेन भी रख सकते हो, पेंसिल, दोनों चीज़ें रखनी है आपको, राइट? उसके बाद आपको ये पहले मैं बता दूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो 4 चैप्टर्स हैं मेन, उसके बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि वो कैसे डील करने हैं। एक जो चैप्टर बच गया आपका बायोमोलिक्यूल्स, राइट? अब सिर्फ बायोमोलिक्यूल्स बच गया। पहले तो आपका केमिस्ट्री में एवरीडे लाइफ भी था, पॉलीमर भी था, अब वो सारे हट गए हैं कि बायोमोलिक्यूल्स बच गया और बायोमोलिक्यूल भी हाफ प्रोड्यूस हो चुका है, राइट? अब वो जो हाफ बचा है आप उसको रट लो, कैसे भी रट लो, बट वो बहुत ईजी है। आपको सिर्फ बैक एक्सरसाइज से क्वेश्चन लर्न करने हैं। अगर मैं बोलूँ बायोमोलिक्यूल्स कर रहे हो तो आप अपने इंटेक्स क्वेश्चन लर्न कर लेना उस चैप्टर के पर्टिकुलरली, और बैक एक्सरसाइज सारे रट जाओ। आपको कोई भी मतलब उसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता, वही क्वेश्चन वही कंटेंट पूछा जाएगा आपसे, राइट? सो आगे बढ़ते हैं। बेसिकली अब जो मेन 4 चैप्टर्स हैं जिनसे 25 मार्क्स तक का पेपर बन के आएगा, वो आप 25 मार्क्स कैसे ग्रैब कर सकते हो यूजिंग दिस स्ट्रैटेजी जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अब सीधे चलते हैं हमारी स्ट्रैटेजी पे, राइट? सो बेसिकली पहला जो पॉइंट है वो है प्रिपरेशन। सी, जब आप कोई भी इन जो 4 चैप्टर्स हैं आपके, हेलो एल्कीन्स, हेलो एरीन्स, अल्कोहल, फिनोल ईथर्स, एमीन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, ये जो 4 चैप्टर्स हैं बेसिकली, ये 4 चैप्टर में आप जब भी खोलोगे आपको सबसे पहला टॉपिक यही दिखेगा, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन्स। मतलब अगर हेलो एल्कीन्स और हेलोइरीन्स वाला चैप्टर है तो प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन्स, अल्कोहल वाला चैप्टर है तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स, फिर प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स, ऐसे ही होता है। सबसे पहली हेडिंग यही आती है। उनमें वेरियस रिएक्शंस दे रखी होती हैं जहाँ पर आपको अल्कोहल बनानी पड़ती है या फिर आपको हेलो एल्कीन्स बनाए होते हैं, तो ऐसी रिएक्शंस गिवन होती है इस टॉपिक के अंडर, प्रिपरेशन के अंडर। तो मेरा पॉइंट समझ गया कि प्रिपरेशन आपके बुक वाला प्रिपरेशन बोल रहा हूँ, ये नहीं कि जो आप प्रिपेयर करोगे, नो, मैं प्रिपरेशन जो बोल रहा हूँ आपको बुक वाला टॉपिक जो बोल रहा हूँ, जैसे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन्स, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। तो इस टॉपिक को कैसे डील करना है हम सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि हम ऑर्डर में चलेंगे। पहले हम प्रिपरेशन वाला टॉपिक डील कैसे करना है मैं वो बताऊंगा, फिर आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज वाला टॉपिक कैसे डील करना है फिर मैं वो बताऊंगा, और फिर आपको केमिकल प्रॉपर्टीज वाला टॉपिक कैसे डील करना है फिर मैं वो बताऊंगा। उसके बाद लास्ट ऑर्गेनिक रिएक्शन वाला टॉपिक जो भी है, लिस्ट वगैरह, वो मैं सब बताऊंगा आपको डिटेल में कैसे करनी है आपको। सो मूविंग टू प्रिपरेशन, लर्न, राइट। सबसे पहले ऑब्वियसली आपको लर्न करना है। प्रिपरेशन वाला टॉपिक कैसे लर्न करना है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको, जैसे सपोज हेलो एल्कीन्स की प्रिपरेशन है, अब हेलो एल्कीन्स को आप 4 तरीकों से बना सकते हो। अल्कोहल से बना सकते हो, एल्कीन से बना सकते हो, हाइड्रोकार्बन से बना सकते हो, देन वी हैव विद अस इज हेलाइड एक्सचेंज मेथड होता है, ठीक है? तो ये 4 मेथड, आप पहले 4 मेथड्स के नाम लर्न कर लो कि किन किन 4 मेथड से आप नाम बनाने वाले, मतलब बनाने वाले हो हेलो एल्कीन। और फिर उसके बाद आपको उसके अंदर के रिएक्शंस लर्न करने हैं, राइट? उसके अंदर के रिएक्शंस लर्न कर लिए। फिर आपको 2 चीज़ें और लर्न करनी है, वो है, अगर सपोज प्रिपरेशन में कोई नेम रिएक्शन है, उस रिएक्शन का नेम गिवन है आपके पास, वो नेम रिएक्शन है, तो उसका नाम लर्न करना है, ठीक है? उसका नाम लर्न कर लो। अभी कुछ लिखना विखना नहीं है, जस्ट आप लर्न वर्क कर रहे हो, राइट?
आपने अभी सिर्फ अपनी बुक खोली हुई है, आपने रजिस्टर को बंद करा हुआ है, ठीक है। तो आपने नेम रिएक्शन करी, नेम रिएक्शन का नेम लर्न कर लिया, ठीक है, रिएक्शन भी लर्न करी और नेम भी लर्न कर लिया। फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशन। अगर कोई रिएक्शन आपको लगता है कि उसके नीचे कोई ऐसा पॉइंट लिखा गया है जो आपको लगता है कि क्वेश्चन के फॉर्मेट में पूछा जा सकता है, 1 मार्कर 2 मार्कर, तो आप उसको लर्न कर लो। मोस्ट प्रोबेबली पूछा जाता है, गिव रीजंस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जर्वेशन में। ऑब्जर्वेशन गिवन होगी, कोई ऐसा नोट गिवन होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको लर्न कर लो, ठीक है। बहुत रिएक्शंस में ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्शंस में ऐसा होता है कि ये रिएजेंट हमने स्पेशली इस रिएक्शन में क्यों यूज़ किया, राइट। ऐसे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, तो उसका कोई स्पेसिफिक रीज़न आपकी बुक में ही गिवन होगा, उस रिएक्शन के नीचे ही गिवन होगा, ठीक है। तो आपको उसको भी लर्न कर लेना है साथ में। तो इससे क्या होगा, आपने लर्न वर्क कर लिया अपना। और याद रखना, जब आप अपना लर्न वर्क कर रहे हो ना, जस्ट डू द लर्न वर्क। आप ये नहीं करना है कि आपने एक रिएक्शन लिखा तो उसके बाद लिखना स्टार्ट कर दिया, नहीं। पहले आप सारे रिएक्शन आराम से लर्न कर लो। टेक योर टाइम, टेक योर इनफ टाइम, आपके पास बहुत टाइम है। आपने आधा घंटा लिया, आपने प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स लर्न कर लिया अच्छे से। उसमें जितने भी रिएक्शन है, सपोज आपके पास 10 to 12 रिएक्शन है उसमें, तो आपने 10 to 12 वो रिएक्शन अच्छे से लर्न कर लिए। अगर सपोज कोई नेम था, वो नेम भी लर्न कर लिया। अगर सपोज कोई ऑब्जर्वेशन थी, वो ऑब्जर्वेशन भी लर्न कर ली, ठीक है। तो होप आपको लर्न वाला पॉइंट क्लियर हो गया। अब आपको जब लिखने बैठना है, ठीक है, तो कैसे लिखना है वो बता देता हूँ। क्योंकि ये नोट्स जो आप बना रहे हो, आप खुद लर्न करके बना रहे हो, और ये आपको लास्ट आपकी जब फाइनल बोर्ड प्रिपरेशन होगी तब खोलने हैं अभी, ठीक है। तो अब सबसे पहले आपने रिएक्शंस तो पेन से लिखने हैं, सारे रिएक्शंस उसके नाम पेन से लिखते जाओ, जो जो हेडिंग्स थी, और उसके बाद रिएक्शन लिख दो। और नेम और ऑब्जर्वेशन जो आपने, सपोज अगर किसी रिएक्शन का नाम है उसके साथ, तो उस रिएक्शन का नाम आपने पेंसिल से लिखना है, उस रिएक्शन का नाम अपने पेंसिल से लिखना है। और अगर सपोज वो पहला नेम रिएक्शन है आपके पूरे चैप्टर में, तो सपोज अगर आपका वो पहला नेम रिएक्शन है पूरे चैप्टर में से अब तक जो पहला नेम रिएक्शन है, तो उसके ऊपर आपने ऐसे सर्कल की फॉर्म में आपने 1 बना दिया, राइट, ऐसे लिख दिया। और ये पेंसिल से करना है आपने ऑब्जर्वेशन, और ऐसा नेम और ये पॉइंट वाला जो मैंने आपको बताया नंबर वाला, ये आपको सारा पेंसिल से काम करना है, ठीक है। इससे आपको याद रहेगा कि आपने नेम रिएक्शंस जो है वो कहाँ कहाँ लिखी है, अलग से दिखेगा वो, और कौन कितने नंबर कितनी नेम रिएक्शंस आप लिखते गए उसका नंबर भी साइड आता रहेगा। तो इससे ये हेल्प होती है, राइट। तो होपफुली आपको प्रिपरेशन वाला टॉपिक कैसे क्लियर करना है आपको समझ आ गया होगा कि पहले आपको लर्न कर लेनी है सारी चीज़ें, और किस फॉर्मेट में लर्न करनी है। सारी चीज़ें समझ आ गई कि आपको क्या चीज़ें लर्न करनी है। सबसे पहले सारी रिएक्शंस जो आपके 10 to 12 रिएक्शंस होती है हर प्रिपरेशन के टॉपिक में, कोई भी चैप्टर उठा लो 10 to 12, उससे ज़्यादा बहुत रेयर है कि हो जाए। हेलोल्कीन में भी इतनी है, हेलोरीन्स में, वह सब में इतनी होती है, राइट। तो उसके बाद आपने अगर सपोज उस रिएक्शन का कोई नाम गिवन है, तो वो नाम लर्न कर लो। और फिर अगर उसके नीचे ही मोस्ट ऑफ द टाइम रिएक्शन के नीचे लिखा होता है, कोई इंपॉर्टेंट नोट होता है, या फिर कोई ऑब्जर्वेशन होती है कि ये रिएजेंट यूज़ किया जस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न कि ये एफ्रेमेंसिस देता है, या ये बबल्स देता है, या कुछ भी रीज़न हो। मैं तो एक जस्ट एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, ये नहीं होगा, बट एग्जाम्पल के लिए आप समझ रहे हो कि आपको कैसे चीज़ें क्लियर करनी है कि ऑब्जर्वेशन कौन सी होती है। मैं आपको मेन ये बता रहा हूँ कि आपको ऑब्जर्वेशन समझ आनी चाहिए कि ऑब्जर्वेशन वाला पॉइंट क्या है, ठीक है। तो वो पक्का गिव रीजन में पूछा जाता है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 3 to 4 मार्क्स का गिव रीजन में क्वेश्चन आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, ये छोटी छोटी बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये चीज़ और नेम, ये दोनों चीज़ आपने किससे लिखनी है, पेंसिल से, या डिफरेंट कलर ऑफ पेन से। जो आप रिएक्शन से लिख रहे हो ना, रिएक्शन से लिख रहे हो जिस पेन से, उससे अलग दिखना चाहिए। मैं ये मेरा मेन मोटिव ये है बोलने का। तो वी आर डन विद द प्रिपरेशन टॉपिक। नाउ वी आर मूविंग टू फिजिकल प्रॉपर्टीज, राइट। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टी से बेसिकली एक टाइप का या 2 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। पहला गिव रीजनिंग, गिव रीजनिंग बहुत बनता है, बहुत ज़्यादा बनता है गिव रीजनिंग, ठीक है। और दूसरा जो बनता है अरेंज द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी दे देंगे या आपकी डेंसिटी हो जाएगी, तो ये सारी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आता है। जैसे हेलोएल्केन्स की बात करूँ तो हेलोएल्केन्स में सॉल्युबिलिटी के अंदर ये पॉइंट होता है कि दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, वाई सो, उसका रीज़न गिवन होगा, ठीक है। फिर ऐसे डेंसिटी का भी कोई रीज़न होगा, ऐसे ही आपका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट का भी रीज़न होगा। तो उसके बेसिस पे आपको अरेंजमेंट भी आना चाहिए, बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। तो क्या करना है आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, वो बता देता हूँ। सबसे पहले आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज, सपोज 3 पॉइंट्स है आपके पास, सॉल्युबिलिटी का पॉइंट है, फिर आपका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है, और फिर डेंसिटी है। तो ये 3 पॉइंट्स आपने लर्न कर लिए। उसके बाद आपने मेन रीजंस
जो सॉल्युबिलिटी का था, जो डेंसिटी का था और जो मेल्टिंग पॉइंट का था, वो सारे अपनी कॉपी में लिख लिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज हेडिंग डाली और वो सारे रीजन अपनी कॉपी में लिख लिए। ठीक है, आपको ये चीज़ करनी है। उसके बाद क्या करना है, अब आपने रुक जाना है, मतलब अब आपको आगे नहीं बढ़ना केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ, अब आपको रुक जाना है। देयर इज अ स्टॉप आफ्टर दिस, क्योंकि अब आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज में ना, फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आते, थोड़े से घुमा फिरा के आते हैं। और वो थोड़े से घुमा फिरा के क्वेश्चंस कहाँ से करने हैं, बैक एक्सरसाइज से। आपकी जो बैक एक्सरसाइज है उस पर आपने ध्यान देना है फॉर फिजिकल प्रॉपर्टीज। मैंने लिखा हुआ है बैक एक्सरसाइज, जो रीजनिंग क्वेश्चन होंगे और जो आपके अरेंज द फॉलोइंग क्वेश्चन होंगे वो बैक एक्सरसाइज से डील करने हैं। तो आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज कर ली और प्रिपरेशन कर ली एक चैप्टर की। ठीक है, तो ये जो टॉपिक दो आपने कर लिए है ना, उसके बाद आपने रुक जाना है और आपने कहाँ पे जाना है, जंप करना है और अपनी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। और क्वेश्चन किसी और बुक से नहीं करने, किसी गाइड से नहीं करने, आप अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ही उठाओगे और उसके बैक पे जाओगे और बैक एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे। और वो ही डील करने हैं जो या तो प्रिपरेशन से होंगे या फिर आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज से होंगे। इन्हीं दो बेसिस पे क्वेश्चन आपको डील करने हैं। अभी आपने केमिकल प्रॉपर्टीज के छोड़ देने हैं, नॉमेनक्लेचर के छोड़ देने हैं। अगर कोई ऐसा रिएक्शन जो आपने अब तक नहीं पढ़ा वो सारी चीज़ें छोड़ दो, बस इन दो टॉपिक के आपने क्वेश्चंस डील करने हैं। बेसिकली मेरा ये मोटिव है कहने का। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपके पास क्लियर होगी बहुत अच्छे से। तो यहाँ तक आपने अपने क्वेश्चंस भी डील कर लिए। अब हमें बेसिकली मूव करना है हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। टॉकिंग अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं बेसिकली। तो मैं बताता हूँ टाइप ऑफ क्वेश्चंस, पहले बताता हूँ कैसे बनते हैं और फिर मैं उनको बताऊंगा कि आपको उन सब टाइप ऑफ क्वेश्चंस को कैसे डील करना है। तो सबसे पहले बात रहेगी आपकी रिएक्शंस, जो रिएक्शंस पूछी जाती हैं वो। फिर उसके बाद आपकी प्रॉपर्टी बेस्ड से मेरा मतलब है कि आपकी सपोज एमीन्स वाला चैप्टर है, एमीन्स वाला चैप्टर में एमीन्स जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, राइट। तो उनकी बेसिसिटी पे आपके पास क्वेश्चन आता है कि अरेंज द फॉलोइंग एमीन्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। और आपको जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर है उसमें एसिडिटी किसकी ज़्यादा होती है, किन कार्बोक्सिलिक एसिड की ज़्यादा एसिडिटी होती है, उनको अरेंज करने वाले क्वेश्चन जो होते हैं अरेंज द फॉलोइंग वाले, वो प्रॉपर्टी बेस्ड कहलाते हैं। और गिवन रीजंस भी आते हैं, एसिडिटी वाले में गिव रीजंस भी आते हैं और बेसिसिटी वाले में भी आते हैं। तो ठीक है, तो प्रॉपर्टी बेस्ड वाले वो कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा आपको। फिर उसके बाद मैकेनिज्म तो आपका आता ही आता है 2 to 3 मार्क्स का, 1 या 2 मैकेनिज्म आ जाते हैं और वो 3 to 4 मार्क्स के हो जाते हैं। ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं वो बताऊंगा कि आपको वो कैसे लर्न करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग रिएक्शंस। अब ये वाले रिएक्शंस जो है आपको सिंपली लर्न तो सिंपली करने हैं, बट इनको थोड़ा डिफरेंट वे में लिखना है। डिफरेंट वे में इन द सेंस आपको माइंड मैप की हेल्प लेनी है। माइंड मैप्स क्या होते हैं, बेसिकली सपोज आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज में जितने रिएक्शंस होंगे उसमें रिएक्टेंट तो सेम होगा। आपने हेलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है। अब हेलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में हेलो एल्केन जो होगा वो सेम ही होगा। उसी को तो आप डिफरेंट रिएजेंट्स के साथ रिएक्ट करके आप अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाओगे, राइट। तो इससे ये पता चलता है कि आप माइंड मैप बना सकते हो। माइंड मैप का एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पे अब दिख गया होगा, आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। ये मैंने स्पेशली स्कैन किया था आपके लिए। ये इसको हम माइंड मैप कहते हैं, जहाँ पर शायद अल्काइल हैलाइड को हमने रिएक्ट करवाया है बहुत सारे रिएजेंट्स के साथ और उनके डिफरेंट प्रोडक्ट्स बने हुए हैं। तो हमने एक रिएक्टेंट को सेम जगह रख के उससे एरोज निकाल लिए डिफरेंट जितने रिएक्शंस थे, और उन एरोज के ऊपर हमने उसके रिएजेंट्स के नाम लिखते गए और फिर अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते गए। तो ये माइंड मैप बनाना है, और ये माइंड मैप आपको पहली बार बुक से एनालाइज करके आपने पहली बार देख के बनाना है। आपने देख लिया और उसके बाद आपने बनाया। आपने पहले लर्न नहीं करना, पहले आपने माइंड मैप बनाना है देख के बुक से, जो भी रिएक्शंस है। आपको ऐसे नहीं बनाना आएगा, तो एक बार आपको जो करना है वो करना है आपको भी देख के, राइट। उसके बाद आपने उस बुक को हटा दो। उस नोटबुक से जो आपने जहाँ रजिस्टर में आपने वो सारी चीज़ें लिखी, वो सारे माइंड मैप्स लिखे, तो जहाँ पर आपने वो माइंड मैप बनाया आपने उसको वहाँ से लर्न करना है। और अब 2 टाइम्स आपको बिना देखे बनाना है। 2 टाइम्स आपको बिना देखे बनाना है। तो टोटल हो गए 3 टाइम्स आपको बनाना है माइंड मैप। जब आप कोई भी रिएक्शन वाले केमिकल रिएक्शंस प्रैक्टिस कर रहे हो तो माइंड मैप की हेल्प लेनी है। आपने माइंड मैप पीछे देख ही लिया होगा, अगर नहीं देखा तो आप पीछे एक बार देख सकते हो। वीडियो में मैंने दिखाया है माइंड मैप स्कैन करके आपको, बहुत अच्छा माइंड मैप था ये। और ऐसे ही आपने हर रिएक्शन के लिए कर सकते हो आप केमिकल प्रॉपर्टीज वाले में, राइट। लेकिन अब क्या होगा कि जो आपने नेम, अगर सपोज केमिकल प्रॉपर्टीज में भी नेम रिएक्शन होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज में भी आपके क्या होते हैं
ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स होते हैं, नोट्स होते हैं, जो पॉइंट्स और जो क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं, क्वेश्चन फॉर्मेट में बन के आ सकते हैं, तो उनको कैसे करना है मैं बेसिकली वो बता देता हूँ। उनको भी आपने सिंपल पेंसिल से लिखना है, लर्न कर लिया आपने साथ ही साथ, लेकिन उसको माइंड मैप में नहीं लिख के थोड़ा एरो डाल के नीचे आपने वो पॉइंट और नेम तो आप ब्रैकेट में लिख ही सकते हो साथ के रिएक्शन के, ठीक है। और उस नेम के ऊपर जो भी नंबर चल रहा था वो नेम रिएक्शन का वो नंबर डाल दिया। सपोज वो 3 चल रहा था तो आपने 3 नंबर डाल दिया एरो कर ऐसे सर्कल करके, राइट। तो समझ गए। तो मैंने आपको प्रिपरेशन वाले में बहुत अच्छे से समझाया ये फॉर्मेट कैसे करना है। तो आपको मेनली मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको माइंड मैप वाला समझ आना चाहिए। माइंड मैप ना बिल्कुल ऐसे प्रिंट हो जाता है हमारे माइंड में, इसको हम इसलिए माइंड मैप कहते हैं। तो इसलिए आपको माइंड मैप अच्छे से लर्न करना है, ठीक है, और उसको 2 बार बनाना है बिना देखे। तो ऐसे आप बहुत सारे रिएक्शंस कर सकते हो, बट कुछ रिएक्शंस होगी जो आप बहुत ही डिफरेंट होगी, आप उनको एक साथ लिख ही नहीं पाओगे। तो उनको आप जैसे आपने प्रिपरेशन में करा था, आप उनको अलग अलग लिख के उनके नाम, नेम रिएक्शन के नाम लिख के और उनका इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख के, कोई नोट है या कोई ऑब्जर्वेशन है वो लिख के आप आगे बढ़ सकते हो। तो बेसिकली आपको रिएक्शंस कैसे लर्न करने हैं, ये ईजीएस्ट मेथड रहता है। ये बहुत इफेक्टिव है और बहुत ईजी है, इससे रियली बहुत जल्दी याद होता है और बहुत देर तक याद रहता है। इसलिए बोल रहा हूँ, माइंड मैप्स मैंने भी यूज़ किए थे अपने बोर्ड एग्जाम्स में और बहुत हेल्प हुई थी, ठीक है। अब बात रही हमारे सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन की, जो होते हैं प्रॉपर्टी बेस्ड। अगेन जैसे हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज में बात करी थी कि जो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो रीजनिंग वाले होते हैं या फिर अरेंज द फॉलोइंग वाले होते हैं, वो केमिकल प्रॉपर्टी से भी आ सकते हैं। तो उनके लिए भी आपको पहले अपने कंसेप्ट लर्न कर लिया, जो जो रीजंस थे, जो जो आपके ऑर्डर थे वो लर्न कर लिए, जिसके हिसाब से आपको अरेंज करना पड़ेगा अरेंज द फॉलोइंग क्वेश्चंस में। तो अब आपने वो ऑर्डर्स लिखने के बाद अपनी रजिस्टर में केमिकल प्रॉपर्टीज का हेडिंग डाला, पहले आपने सारे रिएक्शंस डील कर डाले माइंड मैप्स बना बना के, फिर उसके बाद आपने प्रॉपर्टी बेस्ड वाले डील करने हैं। अब प्रॉपर्टी बेस्ड के लिए आपको रीजंस लिखने पड़ेंगे, वो पॉइंट करके आपने सारे रीजंस लिख डाले, लर्न करके आपने लिखने हैं, ठीक है। अब वो लर्न करने के बाद, लिखने के बाद, अब आपको बैग एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी है। अब आपको बैग एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी है सिर्फ प्रॉपर्टी बेस्ड वालों की और रिएक्शंस की। अब सिर्फ आपको केमिकल प्रॉपर्टीज की वो करनी है, बैग एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। बहुत इजी हो जाता है, इस पूरी स्ट्रैटेजी अप्लाई करोगे तो आपको बहुत इजी और बहुत एक फॉर्मेट वाइज लर्न करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा और बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो इसलिए बोल रहा हूँ, प्रॉपर्टी बेस्ड तक आपने जब क्वेश्चन कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, बिल्कुल आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं आपके बैक एक्सरसाइज से और इंडेक्स क्वेश्चन से, जो केमिकल प्रॉपर्टीज पे बेस्ड होंगे। आपने प्रिपरेशन वाले और अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज वाले तो पहले डील कर लिए, अब आपको केमिकल प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन डील करने हैं, ठीक है। अब वो क्वेश्चंस डील करने के बाद, बता दिया मैंने आपको कहाँ से करने हैं, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से। वो क्वेश्चंस डील करने के बाद मैकेनिज्म, इफ नॉट विजिबल तो नीचे मैंने मैकेनिज्म लिखा हुआ है। सो बेसिकली अब बात रही हमारे मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म्स रह जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म्स जो रह गए, वो आपको कैसे करने हैं। आपने पहली बार जो मैकेनिज्म लर्न किया, आपने उसको पहले तो लिख लिया, एक बार देख के लिख लो या आप 2 टाइम बिना देखे लिखो। मैं तो कहता हूँ आप 2 टाइम बिना देखे लिखो। एक बार अपने बुक से ही लर्न कर लिया वो मैकेनिज्म, और बुक से स्टेप वाइज लर्न करना, स्टेप वाइज हर उसका स्टेप दिया होगा। हर मैकेनिज्म में ऐसा नहीं होगा कि आपके बहुत सारे कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होंगे, आपको स्टेप वाइज रिएक्शन गिवन होगा, तो आपको स्टेप वाइज रिएक्शन ही लर्न करना है। और उसके बाद वो मैकेनिज्म आपको लर्न हो जाएगा। आपको दो टाइम्स लिखना है, एक टाइम से नहीं याद होगा वो मैकेनिज्म, 2 टाइम्स है, एटलीस्ट 2 टाइम्स तो आपको लर्न करके लिखना ही है, ठीक है। तो आपका मैकेनिज्म्स वाले भी हो जाएंगे डील, ठीक है। तो अब बात रही, जो मैंने आपको पॉइंट ऐसे लिखवाया था ना, 3 करके 2 करके, जो नेम रिएक्शंस के ऊपर पॉइंट नंबर लिखवाए थे, वो क्यों थे? क्योंकि बेसिकली बहुत ये चीज़ें आपने भी सुनी होगी कि टीचर्स बोलती है कि हर क्या कहते हैं, हर अपने जो चैप्टर है आपका नेम रिएक्शंस में, वो उसकी लिस्ट बननी चाहिए, लिस्ट ऑफ नेम रिएक्शंस आपके पास होनी चाहिए एक पेपर में, जहाँ जब भी आप रिवाइज करो तो वो लिस्ट खोलो और रिवाइज करने बैठ जाओ, ठीक है। वो बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए ही मैंने ये करा, क्योंकि अब आपको बनानी है लिस्ट। जब आपने क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिए ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ प्रिपरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, अब आपको क्या करना है, लिस्ट बनानी है नेमिंग रिएक्शंस की। अब वो नेमिंग रिएक्शन की लिस्ट अब बनाना आपको आसान होगा, क्योंकि आपने सिर्फ अपने नोट्स खोलने हैं। उन नोट्स में से क्या करना है, जहाँ जहाँ 1 मार्क है वो फर्स्ट नंबर देके उस नेम लिखा, उसके सामने जो रिएक्शन लिखी थी वो रिएक्शन लिख दी, ठीक है। सेकंड फिर आपके पास जो दूसरी रिएक्शन थी उसका नाम लिखा, उसके सामने रिएक्शन लिख दी। तो ऐसे आपको अब लिस्ट बनाना बहुत आसान हो जाएगा और वो आपकी उस पर्टिकुलर चैप्टर की लिस्ट हो जाएगी। ऐसी आपकी 4 लिस्ट बन जाएगी हर अलग अलग चैप्टर की। और कभी भी एक साथ सारे नेमिंग रिएक्शन की लिस्ट मत बनाना, अलग अलग बनाओगे तो बहुत ईजी रहेगा आपको याद रहना, मतलब लगे आपको पता चलेगा कि ये रिएक्शन
इस चैप्टर को बिलोंग करता है, ये रिएक्शन इस चैप्टर को बिलोंग कर रहा है। ऐसे कॉम्प्लेक्स कर दोगे ना, बिल्कुल मिला दोगे, मिक्स कर दोगे, तो कुछ भी याद नहीं रहेगा, जस्ट विल कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको अलग अलग चैप्टर की बनानी है। तो जब आप पूरा चैप्टर प्रिपेयर कर चुको तो लास्ट में ये काम करना है, आपको लिस्ट बनानी है ऑफ नेमिंग रिएक्शन। तो ये लिस्ट आपको बहुत हेल्प करेगी आपके रिवीजन के टाइम पे, जो आपके टीचर्स भी कहते होंगे आपको, राइट। सो मैकेनिज्म बता दिया, आपकी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस कहाँ से करने हैं, रिएक्शंस बता दिया आपको कैसे करने हैं, माइंड मैप्स का यूज़ प्लीज़ करना, बहुत इफेक्टिव होता है, बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्टिव रहता है, बहुत देर तक याद रहता है आपको इससे। ठीक है, तो मेरा मेन इस स्ट्रैटेजी में यही फंडा था कि आपको अच्छे से लर्न रहे और बहुत टाइम तक लर्न रहे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लर्न तो ज़रूर करते होगे, ऐसा नहीं कि आपने ट्राई नहीं किया, ट्राई करते होगे, बट वो थोड़े टाइम बाद आप भूल जाते होगे। तो इस स्ट्रैटेजी से क्या होगा, आपके नोट्स बन गए और बहुत इजीली नोट्स बन गए, आपको कोई टाइम टेकिंग नहीं था, आपके माइंड मैप्स हो गए, आपको हल रिएक्शन अलग अलग नहीं लिखने के लिए आपने माइंड मैप्स का हेल्प ले लिया। तो इसलिए बोल रहा हूँ ये बहुत ईजी हो जाएगा, राइट। तो होप ये पूरी स्ट्रैटेजी आपको समझ आई हो। अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो प्लीज़ आप एक बार रिवाइंड कर लो, पीछे देख लो, तो आपको आराम से जो भी माइंड में आपका कंसेप्ट अगर समझ नहीं आया, अगर आपको प्रॉपर्टी बेस्ड कहाँ से करने समझ नहीं आया, तो आप सारी चीज़ें देख सकते हो। ठीक है, तो ये सारी पूरी मेरी स्ट्रैटेजी थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लेके, मैंने यही फॉलो की थी अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को करते समय, और मैंने भी अपने नोट्स इसी उससे बनाए थे। अगर आप चाहते हो कि मैं अपने नोट्स अपलोड करूं, जो भी मैंने, अगर मुझे मिले, मेरे को मिलेंगे भी, मतलब 1-2 चैप्टर के तो मिल जाएंगे आराम से, तो अगर वो चाहते हो कि मैं वो नोट्स अपलोड करूँ तो मैं वो नोट्स भी अपलोड करूँगा। प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप बस ये बोल दो एक बार, तो मैं आपको नोट्स अपलोड करूँगा, उसमें मुझे कोई भी इशू नहीं है। बस आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दो कि आपको कैसा और किस किस सब्जेक्ट के लिए स्ट्रैटेजी चाहिए, तो मैं वो स्ट्रैटेजी लाऊंगा, या कोई कंटेंट और चाहिए एजुकेशनल तो मैं वो भी लाऊंगा। सो दैट मैं यही चाहता हूँ कि मेरा चैनल जो है वो आपकी फेवर में ग्रो करे और आपको हेल्प करे, ऐसी ही ग्रोथ चाहता हूँ। तो टिल देन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके